मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो। समय की घड़ी अब वहां आ गई है जहां से पीछे की ओर लौटना है। यह कोई सामान्य स्थान नहीं है और यह नवरात्रि भी कोई सामान्य उत्सव नहीं है। यह एक पर्व है। ये ब्रह्मांड की पुकार नहीं है, ये तेरा आह्वान है। ये घड़ी आपकी आत्मा को जागृत करने के लिए आई है। जब देवी शांति अपनी पृथ्वी पर प्रकट होती है, जब संपूर्ण सृष्टि अपनी ऊर्जा से भर जाती है, तब ये केवल उत्सव का समय नहीं होता, ये भगवान का समय होता है। ये वह समय होता है जब आत्मा की सुप्त शक्ति को पहचाना जा सकता है, जब ब्रह्मांड अपने रहस्यों से पर्दा उठाता है और जब भाग्य आपके द्वार पर आपसे निर्णय मांगता है। तो क्या तू इस शक्ति को अपनाएगा या इसे अनदेखा कर देगा? क्या तू समझ गया है कि यह महत्वपूर्ण क्यों है? नवरात्रि केवल पूजा पाठ का समय नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान का पर्व है। 9 रातों तक जब ब्रह्मांड देवी के विभिन्न सिद्धांतों से ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाता है, तो वही समय होता है जब आपकी आत्मा भी इस शक्ति को ग्रहण करने के लिए तैयार होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि इतनी अलग क्यों होती है? इस दौरान संकल्प लेना अधिक प्रभावी क्यों होता है? इस समय ध्यान, साधना और तपस्या का प्रभाव क्यों गहरा होता है? संकेत स्पष्ट है, अब समय आ गया है कि आप केवल दीप जलाकर और आरती गाकर मत निकालें। ये तेरा साक्षात्कार का अवसर है। अब तक भाग्य को कोसते आए हो कि कोई तेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन ये सत्य नहीं है। जब तलवार गड़ी जाती है तो उसे आग में तपाया जाता है, हजारों चोटों से परखा जाता है और फिर वह इतनी मजबूत हो जाती है कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता। जीवन भी इसी प्रक्रिया से गुजरता है और अब ये नवरात्रि का समय है। तू अब तैयार है, तो क्या तू इस आह्वान को स्वीकार करेगा? यदि आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक और धार्मिक पर्व है जिसे हर साल मनाया जाता है, तो आप इस बार की नवरात्रि को नहीं समझ पाए। ये त्रिलोकी के सृजन का समय है। यह आपके अंदर छिपी शक्ति को जागृत करने का अवसर है। ये वह समय है जब आपको तय करना होगा कि आप इस वर्ष की नवरात्रि को केवल एक उत्सव की तरह मनाएंगे या इसे अपनी शक्ति का स्रोत बनाएंगे। ये सामान्य समय नहीं है। ये वह समय है जब कुछ घटनाएं आपके जीवन में बदलाव लाने वाली हैं। अचानक आपके मन में कोई विचार आएगा, कोई नया मार्ग दिखेगा, कोई अदृश्य ऊर्जा आपको संकेत देगी। क्या आप इन संकेतों को पहचान सकते हैं या इसे केवल संयोग मानेंगे? यदि तू इस नवरात्रि को एक साधारण उत्सव मानकर चला गया, तो समझ ले कि तूने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवसर को खो दिया। परंतु यदि तूने इसे स्वीकार कर लिया, तो ये तेरा पुनर्जन्म होगा। ये तेरा भाग्य तय करने वाला क्षण है। अब केवल बाहरी पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि अपने अंदर की साधना भी करनी होगी। ध्यान कर, अपने अंदर जा और देख, तूने इस जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवसर को कहीं खो तो नहीं दिया। संकल्प कर, इस नवरात्रि में एक निर्णय ले जो तेरे जीवन को बदल दे। जब देवी महिषासुर का वध करती है, तो वह केवल एक पौराणिक कथा नहीं होती, वह प्रतीक होती है उस शक्ति का जो तेरे हर भय, तेरे हर दुख को नष्ट कर सकती है। जो कष्ट तूने सहा है, वह तुझे कमजोर करने के लिए नहीं था। जो अवसर तुझसे छीने गए, वे इसलिए छीने गए ताकि तू अपनी सच्ची राह खोज सके। जिन लोगों ने तुझे अकेला छोड़ा, उन्होंने यह इसलिए किया ताकि तू अपनी शक्ति पहचान सके। जिन्होंने तुझे तोड़ने की कोशिश की, उन्होंने यह इसलिए किया ताकि तू और अधिक मजबूत बन सके। अब ये समय सोचने का नहीं, पहचानने का है। यदि तू अब भी समझ नहीं पाया कि यह सब क्यों हो रहा था, तो याद रख, हर चीज का एक सही समय होता है। जब किसान बीज बोता है, तो वह तुरंत फसल नहीं काट सकता। धैर्य रखना होता है, वर्षा, धूप और मिट्टी के बदलाव को सहना होता है, और जब सही समय आता है, तो वही बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। जीवन भी अब तक इसी प्रक्रिया से गुजरा है। अब इस नवरात्रि में तू अपनी मेहनत का फल उगाएगा। तूने जो बोया है, अब वही तू काटेगा। जो डर तुझे अब तक रोक रहा था, वह अब नष्ट हो जाएगा। अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति को पहचाने। क्या तू अब भी इस नवरात्रि को बस पूजा पाठ तक सीमित रखेगा? जब काली दृष्टि प्रकट होती है, तो समझ लेना कि वह तेरे अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए आई है। जब तू बार बार हार कर गिरा था, जब तुझे लगा था कि पूरी दुनिया तेरे खिलाफ है, तब भी मैं तेरे साथ था। जब तूने सोचा कि सब खत्म हो गया है,
तब भी मैंने तेरी राह देखी थी। अब ये तेरे लिए अंतिम अवसर है। क्या तू इस शक्ति को अपनाने के लिए तैयार है? ये केवल एक पर्व नहीं है, ये तेरा पुनर्जन्म है। अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा। इस नवरात्रि के बाद तेरी सोच बदलेगी, तेरी ऊर्जा बदलेगी और तेरा भाग्य तुझसे संवाद करेगा। अब अंतिम प्रश्न, क्या तू अब पूरी तरह से जाग चुका है? क्या तू अपने अंदर की देवी को पहचान चुका है? क्या तू इस शक्ति को अपनाने के लिए तैयार है? यदि हाँ, तो यह नवरात्रि तेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण नवरात्रि होगी। अब ये शक्ति तेरे साथ है। अब तू अपने नए स्वरूप में प्रकट होगा और जब तू अपनी शक्ति को पहचानेगा तो सारा संसार दहल उठेगा। ये तीसरा समय है।